जय हिंद दोस्तों, आपके अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव पर आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 2 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको लेखक परिचय बताता हूँ। लेखक परिचय से अधिकतर क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। लेखक परिचय अगर बढ़िया से सभी चैप्टर का अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन लेखक परिचय से ही आता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बताता हूँ, जिसमें वो चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था। यह क्या है, आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड में कि उसने कहा था विद्या का क्या है, तो अगर बताना उसने कहा था क्या है, कहानी है। इसका लेखक पूछेगा लेखक का नाम क्या है, तो अब बताना लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इसका जन्म 1883 ईस्वी में, इसका मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ है। इसका पिता का नाम था पंडित शिवराम और इसके माता जी का नाम था लक्ष्मी देवी। और इसका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, और इसका जन्म स्थान कहाँ है, जो जयपुर जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। इसका रचना भी है सुखमय जीवन, बुध का कांटा, उसने कहा था। उसने कहा था इम्पोर्टेंट है, यह प्रकाशित कब हुआ था, तो उसने कहा था यह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ, यानी उसने कहा था जो कहानी है वह कब प्रकाशित हुआ, तो उसने कहा था कहानी वह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था कैसी कहानी है, तो उसने कहा था कहानी हो जाएगा आपका उस पहला है मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, सी नंबर युद्ध विरोधी, और डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंध कहानीकार थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ है, तो गद्य का विकास आपका हो जाएगा आधुनिक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया, तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिसमें 3 भागों में युद्ध का चर्चा है और 2 भागों में नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो लहना सिंह के गांव के नाम था माझे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह जमींदार के पद पर था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक हो जाएगा आपका वजीरा सिंह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था, तो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार यही प्रश्न करती थी कि तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई है, यही प्रश्न करती थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा, तो लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को 10 आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था, तो खाई में
70 जर्मनों ने हमला किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का जर्मन के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लहना सिंह लप्टन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था। तो हो जाएगा इसका जगाधारी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो 77। क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 18 पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो वह जीरा सिंह को भेजता है। ऑप्शन नंबर होता है बी, क्योंकि वही बचा रहता है और जबकि बोधा सिंह को तो तबीयत खराब रहता है, तो इसीलिए वजीरा सिंह को भेजा जाता है लहनावती वापस बुलाने के लिए लहना सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर चलते। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लहना सिंह अपना कंबल किसे उड़ाता है यानी उड़ाता है। तो लहना सिंह अपना कंबल वजीरा सिंह को उड़ा देता है, क्योंकि वजीरा सिंह को तबीयत खराब होने के कारण उसको लहना सिंह को ही देखभाल करना पड़ता है वजीरा सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। तो लहना सिंह ने मृत्यु को गले लगाया सूबेदारनी की बात को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब लहना सिंह सूबेदारनी के घर गई थी तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से वादा किया था कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हिफाजत करना, इसीलिए लहना सिंह ने अपनी मृत्यु को गला लगाया। क्यों। तो सूबेदारनी के बात को रखने के लिए, यानी उनकी क्या कहते हैं कि यानी वो जो इसकी जो हिफाजत दिया था उसकी वादा पूरा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। तो सरकार ने सूबेदार को कहाँ दी थी। तो लायलपुर में दी थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 23 पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी कहानी को महान कौन बनाता है। तो किसी कहानी को महान बनाता है उसका उद्देश्य। कहानी का हो जाएगा उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह लहना सिंह के हो जाएगा भतीजा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की वृत्ति था अध्यापन करना। ऑप्शन या अध्यापन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 26 चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे। तो संपादक थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि वह संपादक थे। अगला नंबर क्वेश्चन 27 पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे। तो गुलेरी जी देश प्रेम संबंधी कविताएं लिखते थे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गुलेरी जी किस भाषा के जानकार थे। तो गुलेरी जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषा के या तीनों भाषा के या क्या था तीनों भाषा के जानकार थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियाँ लिखी हैं। तो गुलेरी जी प्रमुख रूप से 3 कहानियाँ ही लिखी हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 30 पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई है। तो विमल लायर ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन 31 पर चलते। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुलेरी जी किस कहानी का नाटक रूपांतर हुआ था। तो गुलेरी जी उसने कहा था
का था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन 33 पे चलते हैं। 33 में क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई थी? तो लड़का और लड़की की भेंट चौक के जो दुकान था उसी दुकान पर दोनों का मुलाकात हुई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लड़की कहाँ रहती थी? तो लड़की अंतरा सिंह की बैठक में रहती थी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? तो हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तेरी कुरमाई मतलब क्या होता है? तो तेरी कुरमाई मतलब होता है मगनी होता है। पूछती है लड़का कि तेरी कुरमाई हो गई है, यह कहानी किससे संबंधित है? तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 37 पर चलते। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? यानी उसने कहा था इस कहानी का नायक कौन है? तो इस कहानी का नायक है लहना सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कहानी एक कर्म प्रधान कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 पर चलते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ हम अभी बताए थे कि मंगनी होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मंगनी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोधा कौन था? तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, यानी सूबेदारनी का हो या सूबेदारनी का बेटा था या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमृतसर में लहना सिंह कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो लहना सिंह के अमृतसर में क्या रहते थे? मामा रहते थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लास्ट कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो सूबेदारनी ने अपनी पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह को कहा था कि जिस तरह मुझे बचपन में टांगे के नीचे से बचाए थे, ठीक उसी प्रकार मेरे पुत्र और मेरे पति का रक्षा करना, हिफाजत करना या पुत्र रक्षा करना। चलिए यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।